नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि हमने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में आप सभी को अपडेट दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी से नई नोटिस कभी भी जारी हो सकती है किसी भी समय। तो फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी से 2 नई नोटिस जारी हुई है। एक नई नोटिस है वन दरोगा भर्ती नए विज्ञापन को लेकर के, और दूसरी नई नोटिस है मंडी परिषद भर्ती को लेकर के। वीडियो को आप सभी पूरा देख लीजिएगा अगर आपके काम का हो मंडी परिषद वाला। बाकी वन दरोगा भर्ती जिनके पास भी पीईटी 2021 का स्कोर कार्ड है तो आपको देख लेना चाहिए। अगर आप एलिजिबल होते हैं भर्ती के लिए तो आप जरूर आवेदन करें। आयोग की विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, ये 2018 की जो है भर्ती है। और रोड रोलर चालक व नक्शा नवीस मानचित्रक के रिक्त पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र की 8वीं सीरीज की उत्तर कुंजी 12 जुलाई 2022 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। उसके बाद जो है अब जा करके संशोधित उत्तर कुंजी यहाँ पर जारी किया जा रहा है, और इसकी परीक्षा जो है 22 मई 2022 को कराई गई थी। ये सीरीज ए की आंसर की है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दो प्रश्नों में बदलाव हुआ है केवल, और दोनों प्रश्नों पर जो है फुल मार्क्स दिए गए हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन 99 और दूसरा क्वेश्चन आपका 48। बाकी जिनका भी ये भर्ती में आपने परीक्षा दिया हो एक बार आप चेक करके ज़रूर बताएं कि क्या किसी प्रश्न के विकल्प में भी बदलाव हुआ है क्या। और जो कॉमन नंबर फुल मार्क्स मिले हैं, आपने चाहे प्रश्न अटेम्प्ट किया हो, वैसे नियम तो यही है कि आपने अटेम्प्ट किया हो या फिर ना किया हो, मतलब आपके गलत प्रश्न हो या फिर आपने अटेम्प्ट ना किया हो तो भी आपको नंबर मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपके नंबर ये पहले से सही रहे होंगे इस क्वेश्चन के, तो आपने वो नंबर पहले से जोड़े होंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर सीरीज बी हो गया ये। इसके बाद सीरीज सी, सीरीज डी हो गया यहाँ तक, सीरीज ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच। इसके पहले आपका ये नक्शा नवीस वाला था, मानचित्रक वाला था, और यहाँ से जो है ये रोड रोलर वाला है। आंसर की संशोधित आंसर की सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी हो गया यहाँ तक, सीरीज डी, ई हो गया। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी आपकी सीरीज हो। एफ हो गया, जी हो गया, और इसके बाद ये एच। एक तो नोटिस ये हो गई। दूसरी नोटिस यहाँ पर है यूपी ट्रिपल एससी से वन दरोगा भर्ती नए विज्ञापन को लेकर के। ऑनलाइन आवेदन जो है 17/10/2022 से शुरू होंगे और 6/11/2022 तक जो है ये ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 6 से लेकर के 13 तक जो है संशोधन किए जा सकेंगे। 6/11/2022 ये लास्ट डेट है सबमिट करने और शुल्क जमा करने की। इसके बाद फिर आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, और फाइनल सबमिट होने के बाद ही आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले पाएंगे। और उसके बाद का जो 7 दिन है 13/11/2022 तक का, उसमें आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं जो अनुमन्य रहेगा। सभी नहीं, कुछ चीज़ों को, कुछ डिटेल्स को छोड़ करके बाकी सब में आप। तो यहाँ पर देखिए 6 परीक्षा 2022, ये भर्ती पीईटी 2021 से है 701 पदों पर, वन दरोगा के 701 पदों पर। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं वन्यजीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के 701 पदों पर चयन हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जब पदों की संख्या 701 है तो इसी का आप 15 टाइम्स कर दीजिएगा। हालांकि ये चीज़ें हम कैटेगरी वाइज देखेंगे, ओवरऑल नहीं देखेंगे। जिस कैटेगरी में 15 गुना से जितने अभ्यर्थी होंगे उसी हिसाब से उस कैटेगरी की शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसकी कट ऑफ जाएगी पीईटी की। तो पीईटी की जो कट ऑफ होगी वो तो हाई जाएगी। लेखपाल का हम सभी लोगों ने देख लिया, जहाँ पर 8085 वैकेंसी होने के बाद कितनी हाई कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर तो केवल 701 पद हैं। ये सभी ऑनलाइन आवेदन से संबंधित चीज़ें एक बार यहाँ पर देख लीजिए। जो ईडब्ल्यूएस वाली सूचना है, मैं कई बार इसके बारे में चीज़ें आप सभी को बता चुका हूँ कि ईडब्ल्यूएस आपका एक सत्र के लिए होता है। जैसे अभी फॉर्म आपका निकला है इस महीने सितंबर 2022 में, तो 1 अप्रैल 2022 के बाद का
और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके पहले पहले का बना होना चाहिए आपका EWS। और EWS पे जो वित्तीय वर्ष होगा यानी वैलिडिटी ईयर होगा 2022-23, और जिस वित्तीय वर्ष पे बना होगा वो एक वर्ष पूर्व का होता है, 21-22 का होता है। तो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक बार देख लेते हैं हम लोग हैं एलिजिबिलिटी को। आवेदन शुल्क जो है 25-25 रुपये है सभी के लिए, और मुख्य परीक्षा के लिए फिर जितना भी आवेदन हो। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा, जो कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व आपको करना अनिवार्य होगा। फॉर्म का प्रिंट लेना, फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना अनिवार्य है, और PET 2021 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही लॉगिन करके आप फॉर्म का प्रिंट आउट या जो फॉर्म भरना है वो भर पाएंगे। और अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। मतलब इस फॉर्म को आपको जो प्रिंट आउट निकालेंगे संभाल के रखना होगा। ये पहले ही देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिख दिया गया है। आवेदन पत्र में संशोधन, इसमें देखिए अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्न विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है, जैसे नाम में वर्तनी की गलती, पिता पति के नाम में पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS क्षैतिज आरक्षण, जाति की श्रेणी, लिंग, आवेदन में अनिवार्य या फिर अधिमानी अर्हता। आवेदन पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की लास्ट डेट 13/11/2022 तक ही किया जा सकेगा। उसके बाद फिर ना तो होगा संशोधन और ना ही कोई प्रत्यावेदन स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आयु सीमा है 21 से लेकर के 40 वर्ष तक। अस्थाई और अस्थाई पद 701, EWS में 70 है, OBC में 163 पद है, ST में 20, SC में 160 और अनारक्षित में 288। ये तो हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत। ये विभाग है और ये पोस्ट का नाम है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेड पे तो 28 रुपये, और मैट्रिक्स रुपये देखेंगे तो 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये तक। तो मेरे हिसाब से सब मिला जुला करके लगभग जो है इसमें 37-38 हज़ार रुपये तक की टोटल जो है पेमेंट बन जाएंगे, या हो सकता है 39 या 40 तक भी पेमेंट बन सकता है टोटल। सब कुछ जोड़ करके TA सब कुछ जोड़ करके। शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं। ये यहाँ पर देख लीजिए एक बार, क्षैतिज आरक्षण में दिव्यांगजन में कोई पद नहीं है, कोई चिन्हित पद नहीं है, बाकी के लिए यहाँ पर अलग अलग पद हैं। श्रेणीवार पदों का विवरण द्वारा अवधारित रिक्तियों के अनुसार ही रखा गया है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के का उल्लेख संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन के अनुसार किया गया है। अधियाचन के अनुसार, जिसकी चर्चा मैं कई बार करता हूं कि अधियाचन में जितने पद प्राप्त होते हैं उसी हिसाब से विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी होता है। और उत्तर प्रदेश के जो महिला अभ्यर्थी होंगी, पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ नोटिफिकेशन में केवल प्रमाण पत्र लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र। पिता पक्ष का ही होना चाहिए, चाहे आपकी शादी हुए भले ही 10 साल 15 साल क्यों न हो गए हो, लेकिन आपको अपने पिता पक्ष की तहसील से ही बनवाना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु रिक्तियों का 2% आरक्षण अनुमन्य होगा। ये जो एक नया आरक्षण दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं यहाँ पर। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से जो भी विधि द्वारा स्थापित हो, मान्यता प्राप्त हो, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या अधिक विषय के साथ, मतलब इसमें से कम 2 विषय होना चाहिए आपके स्नातक में, इनमें से, या तो इससे अधिक विषय हो के साथ स्नातक आपका होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और इसके अलावा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि, मतलब इंजीनियरिंग में, इसके अलावा पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि, ठीक है, या फिर इसके समकक्ष, ये हो गया अनिवार्य। और अधिमानी का कोई बहुत मतलब होता नहीं इस जो मेरिट में समान आने पर, चूँकि कोई इसका अंक तो मिलना नहीं है। तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता ये होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। आयु सीमा यहाँ पर देखेंगे तो 40 वर्ष तक है। बाकी जो आरक्षित वर्ग में जिस प्रकार से छूट मिलता है उसी प्रकार से छूट अनुमन्य होगा।
चयन का जो आधार होगा लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर जो है यह भर्ती चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। कुछ इसमें फिजिकल मानक भी होने चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, जिसमें आप देखेंगे पुरुष है तो 163 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना चाहिए और सीने का जो घेरा है पूरा फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। उस तरह से 79 रहेगा तो चल जाएगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। इसी तरह से महिला के लिए भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पर जो ये लिमिट है थोड़ी कम कर दी गई है। 150 सेंटीमीटर हाइट, 79 सेंटीमीटर सीना फुलाने पर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव इनको भी चाहिए। परंतु यह अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी मूल वंश के अभ्यर्थी के मामले में न्यूनतम ऊंचाई मानक निम्न प्रकार होगी। तो यहाँ पर देखिए हाइट कम कर दी गई है इन लोगों के लिए, एसटी हो या फिर गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी मूल वंश के अभ्यर्थी। और फिर देखिए यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड भी है फिजिकल। 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। शरीर जो है स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी तरह का ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपके अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई भी दिक्कतें आए। अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा परिषद के परीक्षण में सफल हो अभ्यर्थी। शारीरिक स्वस्थता नियम, महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाए जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। प्रसूति की दिनांक से 6 सप्ताह पश्चात ही उनका पुनः परीक्षण स्वस्थता के लिए किया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम ये बाद में अभी आएंगे, अभी इसमें है नहीं। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, पीईटी 2021 के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी और परीक्षा एक दिन या एक से अधिक दिन शिफ्टों में हो सकती है, जैसे जितने अभ्यर्थियों की संख्या होगी डिपेंड करेगा उस पर। और यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है 15 गुना अभ्यर्थियों को श्रेणीवार कैटेगरी वाइज लिया जाएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक और है कि जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसके हिसाब से प्लस पीईटी। तो अब देखना ये होगा कि कितने आवेदन होते हैं। एक से अधिक छूट का लाभ लेने के लिए, मतलब जो भी आपके छूट के लिए आपकी श्रेणी है उसके अनुसार कोई भी आपको एक ही छूट मिलेगी जो अधिक लाभकारी होगी। और उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। अगर मूल निवास उत्तर प्रदेश राज्य का नहीं होगा तो उनको अनारक्षित श्रेणी का माना जाएगा। बाकी सब चीज़ें वही है। जो विवाहित महिलाएं रहेंगी, पिता पक्ष का आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए और पिता आपके उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन हो गया, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। EWS 10% का आरक्षण इसमें है और इसकी जो भी यहाँ पर सीमा आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के जो स्टेट वाला बनवाए होंगे EWS, तो उस पर ये सब चीज़ें लिखी होंगी। ये जाति प्रमाण पत्र है, SC ST का फॉर्मेट, OBC का फॉर्मेट, एलिजिबिलिटी का हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया आपका फ्रीडम स्वतंत्रता सेनानी वाला हो गया, कुशल खिलाड़ियों वाला हो गया, स्पोर्ट्स वाला। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये भी खेल वाला है और ये हो गया EWS का फॉर्मेट। ठीक है, सेंट्रल वाला नहीं स्टेट वाला चाहिए होगा, ध्यान दीजिएगा। EWS स्टेट वाला।